आज हमारे पास एक हैंडसेट आया हुआ है जो पोको X2 टच नॉट वर्किंग, मतलब उसका टच नहीं काम कर रही है। ये दूसरे दुकानदार भाई के दूसरे शॉप में दिखाया हुआ हैंडसेट है। जो हैंडसेट में काम किया हुआ है, सिर्फ काम किया है सीपीयू में। सीपीयू में सिर्फ हीट दिया है, सीलिंग काटने के बाद में सिर्फ हीट दिया है सीपीयू में, और कहीं पर काम किया नहीं है इसमें। इसलिए हीट दे के इसका काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये ब्लैक पेस्ट सीपीयू है। इसको जो ब्लैक पेस्ट है, ब्लैक पेस्ट को काट के सीपीयू को निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद में रिबोलिंग करके दोबारा से डालना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा जो टच प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसलिए फर्स्ट में मैंने पीसीबी होल्डर में मदरबोर्ड को सेटिंग करने के बाद में आईसी का जो ग्लू है, ग्लू को काटेंगे। ग्लू को काटने के बाद में सीपीयू को निकालेंगे, क्योंकि सीपीयू को निकालने के बाद में हमारा काम बनेगा। क्योंकि सीपीयू को निकालने के बाद में रिबोलिंग करना पड़ेगा। रिबोलिंग करके दोबारा से डालना पड़ेगा सही से। डालने के बाद में जो हमारा टच की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जो ये टच की लाइन है वो सब सीपीयू से ही निकल रही है। इसलिए सीपीयू से जो टच की लाइन निकल रही है वो मिसिंग है। इसलिए मुझे सीपीयू को निकालना पड़ेगा। और हीट दे के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हीट दे के और जो सीपीयू है, सीपीयू ख़राब होने का चांस रहेगा अगर ज़्यादा हीट पड़ जाएगा। इसलिए और सीपीयू निकालने के टाइम में ज़्यादा हीट दे के नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हीट दे के अगर सीपीयू को निकालेंगे तो सीपीयू ख़राब होने का चांस रहेगा। इसलिए थोड़ा कम या 300 जो कोई 857 DW प्लस जो ब्लोअर है, वो ब्लोअर का हीट रहेगा तुम्हारा 310-15 में, और जो ER रहेगा 1.5 में। अगर हीट मैंने 3 से 4 मिनट दे देंगे, उसके बाद में भी आईसी ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। और जो ज़्यादा हीट देकर 300, 350, 400 में हीट देकर आईसी को निकालने से बहुत ही प्रॉब्लम होगा। आईसी ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए मैंने 315 से 20 में निकालेंगे आईसी को। और ग्लू काटने का टाइम में हमारा हीट रहेगा तो हमारा 200 में, और ER रहेगा 1.5 में। और आईसी का जो साइड में जो ग्लू है, ग्लू को काटेंगे। ग्लू काटने के बाद में आईसी को निकालना पड़ेगा। और ग्लू के काटने का टाइम में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो ग्लू काटेंगे, अगर ज़्यादा प्रेस करने से क्या होगा, जो मदरबोर्ड का नीचे जो ट्रैक है, वो ट्रैक काटने का चांस रहेगा। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे काटना चाहिए। टाइम लगेगा, लगने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ट्रैक कट जाएगा तो और काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ने से फिर मदरबोर्ड में दिक्कत होगा। इसलिए धीरे धीरे काटेंगे आईसी का जो ग्लू लगा हुआ है, ग्लू को। और ये ब्लैक पेस्ट ग्लू है। और ग्लू काटने का टाइम में भी हमारा हीट रहेगा 200 में, और ER रहेगा 1.5 में। जो साइड में ग्लू काटेंगे, काटने के बाद में थोड़ा थोड़ा घुमा के आईसी का जो साइड का जो कॉर्नर का ग्लू है, ग्लू को काटना पड़ेगा। इसलिए ग्लू काटेंगे। ग्लू काटने के बाद में आईसी को रिमूव करेंगे।
आईसी का ग्लू जो काटने का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में मैंने फ्लक्स डालेंगे। फ्लक्स देने के बाद में आईसी को निकालेंगे। और फ्लक्स भी ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि अगर फ्लक्स ज़्यादा देंगे तो पूरा मदरबोर्ड में फैल जाएगा। फैलने से क्या होगा, मदरबोर्ड देखने में ख़राब लगेगा। इसलिए जितना ज़रूरत है उतना ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे फ्लक्स, हल्का ही फ्लक्स देंगे। क्योंकि ये ब्लैक पेस्ट है, इसको ज़्यादा फ्लक्स देने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्लक्स का बर्बादी होगा। इसलिए फ्लक्स ज़्यादा नहीं देंगे। और जो हमारा स्क्रबर है, स्क्रबर को थोड़ा क्लीन कर देंगे, क्योंकि अगर कहीं पर भी सामने कुछ लगा हुआ रहेगा तो हमारा जो आईसी के अंदर डालेंगे, नल डालने में दिक्कत होगा। इसलिए आगे क्लीन कर देंगे 11 नंबर ब्लेड से। उसके बाद में स्क्रबर को आईसी के अंदर में डालेंगे। और आईसी निकालने का टाइम में हमारा जो ब्लोअर का हीट रहेगा 315 में फर्स्ट में देंगे। उसके बाद में 5 बढ़ा के 320 में निकालेंगे आईसी को। ये यार 1.5 में रहेगा। और आईसी निकालने का टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन टाइम लगने दीजिए, क्योंकि आईसी ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। अगर ज़्यादा हीट देकर आईसी निकालेंगे तो तुरंत निकल जाएगा आईसी, लेकिन आईसी ख़राब होने का चांस रहेगा। इसलिए ज़्यादा हीट नहीं देंगे आईसी को निकालने का टाइम में। और आईसी के अंदर जो स्क्रबर डालेंगे, उसका स्क्रबर डालने का टाइम में आईसी का अगर नीचे का जो बॉल है, ग्लू है, वो नीचे का जो लूज होगा उसके बाद में आईसी का अंदर में डालेंगे स्क्रबर। अगर ज़्यादा लूज नहीं होगा, अगर डालेंगे स्क्रबर तो आईसी के जो नीचे का जो पैड है, ट्रैक है, ट्रैक के टूटने का चांस रहेगा। इसलिए अगर आईसी का जो ट्रैक है, ट्रैक निकल जाएगा, फिर ट्रैक को माइक्रो जंपरिंग करना पड़ेगा। इसलिए काम करने का टाइम में थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। टाइम लगेगा तो लगने देंगे, कोई बात नहीं। जब मुझे लगेगा कि आईसी के अंदर स्क्रबर डालने का टाइम हो चुका है तो हल्का करके आगे डाल के स्क्रबर देखेंगे। अगर स्क्रबर अंदर जाएगा तो अंदर डालेंगे, नहीं तो फिर निकाल देंगे स्क्रबर को। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो जो पैड है नीचे का पैड निकलने का चांस रहेगा। इसलिए हल्के हल्के हाथों से स्क्रबर डालने का कोशिश करेंगे। उसके बाद में ज़्यादा स्क्रबर डालेंगे। इसलिए किसी भाई के पास भी अगर ऐसा ही हैंडसेट पड़ा हुआ है वो लेकर आ सकते हैं। छायावानी सिनेमा हॉल के बगल में हमारा दुकान का एड्रेस है दिलदार मोबाइल स्टोर्स। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है दिलदार मोबाइल सेंटर, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर रोज़ एक वीडियो देने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है लेकर आ सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 9647767652। हमारा जो नए एक दुकान ओपन करेंगे, जो फैंसी मोबाइल मार्केट, जो नई मार्केट बन रही है मोबाइल की, वो फैंसी मोबाइल मार्केट में वो जो 3 ताला है, 3 ताला में मैंने जो ट्रेनिंग सेंटर ओपन करेंगे उस दिन के बाद में। अगर किसी भाई को सीखने का ज़रूरत है तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग सेंटर है वो ओपन उस दिन के अंदर में ही कर देंगे। जो हमारा कलेचक में फैंसी मोबाइल मार्केट, और हमारा मोबाइल नंबर है
9647767652। और जो फैंसी मोबाइल मार्केट है वो पूरा मोबाइल का ही मार्केट है वो। और जो फैंसी मोबाइल मार्केट है उसमें पूरा जो मोबाइल का A to Z पार्ट्स मिलेगा वहीं पर, जो स्क्रीन गार्ड, जो फोल्डर और जो भी मोबाइल का जो भी है मदरबोर्ड, तुम्हारा स्क्रैबर बोर्ड, A to Z वहीं पर ही फैंसी मोबाइल मार्केट में मिल जाएगा। जो कलेचक में नया मार्केट ओपन हो रही है जो फैंसी मोबाइल मार्केट के नाम से, तो वो मार्केट में पूरा A to Z जो भी मोबाइल का पार्ट्स A to Z पार्ट्स वहीं पर मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही दुकान है वहीं पर और सभी के एक जैसे दुकान है और A to Z पार्ट्स मिलेगी वहीं पर जो फैंसी मोबाइल मार्केट है। और वहीं पर ही मैंने एक स्टूडेंट ओपन करेंगे, क्योंकि सिखाने का जो ट्रेनिंग सेंटर करेंगे वहीं पर। किसी भाई को भी अगर ट्रेनिंग का ज़रूरत है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करने का ज़रूरत है, तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारा जो मोबाइल नंबर है 9647767652। और जो हमारा सिखाने का तरीका रहेगा बहुत ही अलग तरीका है सिखाने का। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है दिलदार मोबाइल सेंटर, और हमारा एक बार यूट्यूब चैनल को भी चेक करके देख लीजिएगा कैसा काम कर रहे हैं। और हमारे पास IC लेवल का ही काम होगा, CPU, eMMC, UFS A to Z काम होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा हमारे पास लेकर आइए, 100% सॉल्व होगा। क्योंकि जो जहाँ से भी प्रॉब्लम है हम वहीं पर ही काम करेंगे, क्योंकि अगर ट्रेसिंग करेंगे, ट्रेसिंग के बाद में जहाँ पर भी फॉल्ट फाइंडिंग मिलेगा मुझे वहीं पर ही काम करेंगे। और जो हमारा फॉल्ट है CPU, eMMC में और हम काम करेंगे पावर IC, चार्जिंग IC में, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसा ये जो हम काम कर रहे हैं अभी ऐसा ही है। जो पोको X2 है हमारे पास जो काम कर रहे हैं अभी, इसमें भी क्या किया है, सिर्फ हीट दिया है CPU में, क्योंकि हीट दे के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हीट दे के काम नहीं बनेगा। उसको IC को जो ब्लैक पेस्ट है वो ब्लैक पेस्ट को निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद में रिबोलिंग करके सही से डालना पड़ेगा। उसके बाद में जो हमारा प्रॉब्लम टच का था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए वो हीट दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी भाई के पास भी है लेकर आ सकते हैं। और हमारा जो पुराना शॉप है वो छायावानी के बगल में ही है, दिलदार मोबाइल सेंटर, दिलदार मोबाइल स्टोर्स। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है दिलदार मोबाइल सेंटर। और नया जो मार्केट बन रही है कलेचक में फैंसी मोबाइल मार्केट, वहीं पर A to Z पार्ट्स मिलेगी मोबाइल की, सिर्फ मोबाइल की और दूसरा किसी के नहीं। A to Z पार्ट्स पैकारी भी मिलेगी वहीं पर और खुजरा भी मिलेगी वहीं पर। और जो मोबाइल रिपेयरिंग का भी वहीं पर सब मैंने सुविधा है। कहीं पर भी दौड़ धूप करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, वही एक ही मार्केट में A to Z काम हो जाएगा आपकी। इसलिए किसी भाई को भी अगर रिपेयरिंग सीखना है तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 9647767652। और हमारा सिखाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हमारा जो सिखाने का तरीका है जो IC लेवल का पूरा A to Z काम, जो फ्रेशर है और जो काम कर रहे हैं A to Z काम मैंने कर पाएगा हमारे से जो ट्रेनिंग लेने के बाद में। और हमारा फीस बहुत ही कम फीस है। और हमारा पुराना शॉप है जहाँ पर अभी ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ छायावानी सिनेमा हॉल के बगल में। जो हमारा मोबाइल जो हमारा लोकेशन है छायावानी सिनेमा हॉल के बगल में दिलदार मोबाइल स्टोर्स, हमारा जो दुकान का नाम शॉप का नाम है। और हमारा मोबाइल नंबर है 9647767652। और हम कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा टच काम नहीं कर रहे थे और टच काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो देखेंगे। पहले हैंडसेट को ऑन कर लेंगे, ऑन करने के बाद में जो हमारा टच
नॉट वर्किंग था और टच काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि 100% टच काम करेगी, क्योंकि जो इसका रिक्वायरमेंट वो CPU से ही मैंने जा रही थी, इसलिए CPU की लाइन ही वो मिसिंग थी, इसलिए वो मैंने CPU को रिबलिंग करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। हमारा टच भी कम कर रही है, जो प्रेस कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, और जो हमारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। ऐसे किसी भाई के पास अगर फ़ोन पड़ा हुआ है वो लेकर आ सकते हैं, छायावानी सिनेमा हॉल के बगल में दिलदार मोबाइल स्टोर्स। और हमारा नया सिखाने का जो स्टूडेंट ओपन करेंगे वो फैंसी